आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सहित देश भर में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों की गंभीरता को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने सरकार से कठोर कानून बनाने और पीड़ितों को वाजिब मुआवजा देने की मांग की है। इसी मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी से बातचीत की है। सुनिए। दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जाती रही है और इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हर बार जो कार्यक्रम है आरडब्ल्यू के साथ मिलकर वो इसकी आवाज उठाते रहे हैं कि किस तरह से जो आवारा कुत्ते हैं उनकी वजह से लोगों की जान तक भी जाती रही है। इसी को लेकर बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल साहब से। सर, आपने कई बार ये आवाज उठाई है आरडब्ल्यू के लोगों के साथ भी, और जिस तरह से लगातार डॉग बाइट की जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये देश भर में डॉग बाइट के, स्ट्रे डॉग्स के समस्या लगातार बढ़ रही है और मैं भी लगातार इसलिए बिठा रहा हूँ। जैसे लॉटरी के लिए हमने आंदोलन कर किया और अंततः हम सफल हुए लॉटरी को बंद कराने में, ऐसे ही मैं को मालूम है आवारा कुत्तों पे सरकारों को कानून बनाना पड़ेगा, इनकी जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्टरलाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसको तेज करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे बनाना पड़ेगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, जिनको कुत्ते काटेंगे उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि भी इन आवारा कुत्तों की जनसंख्या को लिमिट करने के लिए स्टरलाइजेशन करो। अब पहले दिल्ली के अंदर देखेंगे तो आरएमएल एक अस्पताल के अंदर 250 केस रोज के आते हैं और सफदरजंग में 200 केस आते हैं। 2000 कुत्ते रोजाना पब्लिक को काट रहे हैं दिल्ली के अंदर। लोगों ने बाग में छड़ी लेके घूमना शुरू कर दिया है, बच्चे बाग में खेलने नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में रेबीज की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ रही है। हमारा देश जो है रेबीज में सबसे आगे देशों के अंदर है और 2030 तक रेबीज को हमें कंट्रोल करना है तो कुत्तों की जनसंख्या करना होगा। एक समय होगा कुत्तों की जनसंख्या हमारी जनसंख्या से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो पेट डॉग्स हैं इनके कारण भी पब्लिक बहुत परेशान है। पता नहीं कौन कौन सी नस्ल के ये कुत्ते ले आते हैं जो कि बैन है और उसके बाद वो लिफ्ट के अंदर लोगों को काटते हैं। ये सारी चीज़ के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। गोयल साहब, आप ये आवाज उठाते रहे हैं, पहले भी जो आपने पब्लिक मीटिंग की थी आरडब्ल्यू के साथ उसमें भी जो डॉग लवर्स हैं उनकी तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये समस्याएं सरकार या एमसीडी के सामने भी आती होंगी, उसको किस तरह से किया जाए? ऐसे ही है जैसे किसी ने शेर पाल लिया, उसको तो अपना शेर अच्छा लगेगा, पर अगर वो शेर काटने के लिए दौड़ता रहेगा तो परेशान होगी। पालने वाला एक है किंतु काटने वाले सैकड़ों हैं जिनको काट रहे हैं वो। तो ये कुत्तों के कारण ही सबसे समस्या है। तो आप कुत्तों के कारण कुत्तों से गंदगी भी फैलवा रहे हैं, वो काट भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनको कंट्रोल करना होगा ना। पहले भी तो किसी समय कंट्रोल किया जा सकता, तो सरकार को देखना होगा काटने वाले कुत्तों के लिए बाड़ा बनाना पड़ेगा। आरडब्ल्यूएस परेशान हैं। मैं रामलीला मैदान के अंदर पूरी रैली भर सकता हूं उन लोगों की जिनको कुत्तों ने काटा है। तो आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर कौन कटवाएगा अपने कुत्तों को? वो अपने बच्चों को भेजेंगे कुत्तों को काटने के लिए? आए दिन वीडियो वायरल हो रही हैं कि कुत्ते काट रहे हैं। गोयल साहब, एक समस्या और है। मैं जब एमसीडी कवर करता था तब भी ये सवाल उठे थे। उसमें अधिकारियों की तरफ से दलील दी गई थी कि जब वैसेक्टोमी होती है कुत्ते की तो उससे और ज्यादा एग्रेसिव वो हो जाते हैं। नहीं, तो एक बात समझिए ना, जो भी एग्रेसिव हो जाते हैं तो पहली बात कुत्तों की अगर जनसंख्या कमी हो जाएगी फिर वो कैसे एग्रेसिव होंगे। पर अगर आप एक कुतिया 8 बच्चों को एक साथ जन्म देती है और कम से कम 3-4 बार तो वो ब्याती है, तो आप उसका अंदाजा लगा लीजिए क्या होगा। तो ये तो सरकार को देखना है कि भाई आपको मानव जीवन का कुछ संजीदा है, आप उसके लिए हैं कि नहीं है। किस तरह का कानून इसके लिए बनना चाहिए सर? पहला कानून तो ये बनना चाहिए स्टरलाइजेशन का, नंबर 1 बात, जो ईमानदारी से होना चाहिए, जो इन्होंने एनजीओस में छोड़ रखा है जिसके ऊपर भारी भ्रष्टाचार है। दूसरा कानून बनना चाहिए स्टरलाइजेशन, जो अभी कुत्ते हैं उनकी तुरंत वार स्केल के ऊपर की जाए जी। तीसरा कानून होना चाहिए, इनको कंपनसेशन मिलेगा जिसको कुत्ता काटेगा जाके जी। तो ये क्या कहते हैं जी, हम जिम्मेदारी तय करेंगे, किसने उसको दूध पिलाया उसकी जिम्मेदारी होगी, कौन देखेगा दूध किसने पिलाया था। तो ऐसे तो ये जो डॉग लवर्स हैं इनकी संख्या इतनी है, ये एक भी डॉग को पालने को तैयार नहीं है, अपने घर ले जाने को तैयार नहीं है, सड़क के ऊपर उनको छोड़ रखा है जी। बिल्कुल, तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जो लगातार ये आवाज उठाते रहे हैं कि जो आवारा कुत्ते हैं उनकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है और लाखों की तादाद में अकेले दिल्ली में भी जो आवारा कुत्ते हैं उनकी वजह से लोग पीड़ित हैं।
और इस पर अब कोई एक कठोर कानून बनना चाहिए जिससे कि जो डॉग लवर हैं वो भी इससे दूरी बनाएं और जो ये समस्या है उसका हल हो सके। कैमरामैन विवेक चौधरी के साथ नागेंद्र भाटी, एमवी नेटवर्क, दिल्ली। कर्नाटक के बाद अब केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन केंद्र सरकार पर फंड आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान विपक्षी नेताओं का समर्थन भी केरल सरकार को मिला। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी ने। सरकार के खिलाफ केरल की सरकार की तरफ से जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए मंच पर जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, वो भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ उनके जो मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, चाहे डी राजा की बात करें, कपिल सिब्बल की बात करें, तो सबकी तरफ से यहाँ पर एक मत होकर आवाज उठाई जा रही है। और आप देखेंगे कि जो बैनर है उस पर भी लिख रहा है कि संघीय ढांचे को बचाने के लिए केरल की लड़ाई। यानी जो केरल सरकार है उसकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो उनके हिस्से का पैसा बनता है उसको उन तक नहीं पहुंचा रही है, जिससे कि उन्हें अपनी राज्य सरकार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल हमने देखा कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे, जो मंत्री थे, उन्होंने यहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आज केरल की सरकार कर रही है। आरोप वही है कि जो राज्यों का पैसा है केंद्र उन्हें नहीं पहुंचा रही है और खास तौर से उन राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। कैमरामैन विवेक चौधरी के साथ नागेंद्र भाटी, एमवी नेटवर्क, दिल्ली। जंतर मंतर पर वित्तीय अन्याय को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फंड आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी से हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी ने खास बातचीत की है। सीताराम येचुरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज जो केरल सरकार ने विरोध प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार का क्या कहेंगे? बिल्कुल लाजमी विरोध किया उन्होंने। जो सरकार के राज्यों के हकों के ऊपर जिस तरीके से कुचला जा रहा है और उनका जो अधिकार है वो अधिकार उनको वंचित किया जा रहा है। उनको जो बकाया है वो बकाया उनको दिया नहीं जा रहा है। ये सब बहुत ही अहम मामले हैं जिसके विरोध में आज ये प्रदर्शन हुआ। कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आए, कई सारे पार्टियों के नेता हैं और यही है कि गैर बीजेपी तो क्या लगता है कि जो गैर बीजेपी सरकारें हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है बजट को लेकर? वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ, उसीलिए तो आए बाकी सब लोग। हाँ बिल्कुल। तो ये थे सीताराम येचुरी, जिनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो अन्याय कर रही है गैर बीजेपी सरकारों के साथ। कैमरामैन विवेक चौधरी के साथ नागेंद्र भाटी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।